सतनाम सत साहिब। कल के अवतार के लिए आपका क्या सहयोग है, इस पर थोड़ा गहराई से विचार करते हैं कि हम लोग अपना कैसे सहयोग उनके लिए कर सकते हैं। दोस्तों, आज तक सभी धर्मों ने अपना धर्म प्रचार प्रसार अपने देश में किया है और दुनिया के दूसरे देशों में भी धर्म प्रचार प्रसार किया है। बौद्ध धर्म ने लगभग 8 से 10 देशों में अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद ईसाई धर्म ने 2000 साल पहले ईसाई धर्म की स्थापना हुई थी। तो आज लगभग 100 देशों में ईसाई धर्म का प्रचार व प्रसार है। इस्लाम धर्म की स्थापना 1400 साल पहले लगभग हुई थी, लेकिन आज लगभग 57 देशों में प्रचार प्रसार किया गया है या है। लेकिन आज तक हिंदू धर्म या सनातन धर्म ने कभी भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपने देश को छोड़ करके बाहर के देशों में नहीं किया है या नहीं हो पाया है। आज तक किसी ने इस तरफ सोचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ धर्म की परिभाषा ही धर्म के ठेकेदारों ने गलत बताई हुई थी और धर्म का मतलब केवल यजमान से धन व अन्य वस्तु लेना ही था या दूसरे समुदाय के लोगों का धर्म के नाम पर शोषण करना और उनको अपना गुलाम व धर्म पर आश्रित बनाए रखना था और धर्म को केवल रोजगार का साधन ही धर्म के ठेकेदारों ने बनाया हुआ था। धर्म के द्वारा निर्जीव वस्तु को ही ईश्वर समझना व उसकी पूजा करना बताया गया था और उसकी पूजा करवाकर भोग चढ़ा करके, भोग लगवा करके, प्रसाद चढ़ा करके, मन्नतें मंगवा करके यानी अपनी आजीविका उस समय के धर्म के ठेकेदार करते थे और जो सजीव मनुष्य व जीव जंतु थे उनका शोषण करना था। जो एक यानी जो मनुष्य जिनका वो शोषण करते थे वह भी उस ईश्वर का एक अंश थे। धर्म का सही अर्थ बौद्ध धर्म ने सभी को समझाया था पंचशील के द्वारा। फिर धर्म का अर्थ ईसाई धर्म ने भी समझाया है अहिंसा व प्रेम भाव के द्वारा या पंचशील जैसे ही उनके भी सद्गुण है, बाइबल में वर्णित है। इसके बाद धर्म का अर्थ इस्लाम धर्म में भी समझाया गया है प्रेम करना, ईमान लाना, सत्यता को धारण करना, ईश्वर अल्लाह में आस्था रखने वाले सभी भाई समान हैं और उसकी मदद करके। इस्लाम धर्म में सभी आपस में जो इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं वह सभी आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। बौद्ध धर्म इस्लाम धर्मों में वह संत मत में एक महत्वपूर्ण बात थी प्रेम भाव, भाईचारा, समानता का भाव, समरसता का भाव, एक दूसरे का सम्मान करना, प्रेम करना, गरीबों की सहायता करना या मजलूमों की सहायता करना, अपाहिजों व विकलांगों की सहायता करना और धर्म का सही व छोटा रूप इसलिए क्योंकि कुछ भी बाह्य आडंबर व पाखंडवाद करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा धर्म ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में प्रस्तुत किया गया है। प्रभु सतगुरु का सिद्धांत समाज के सामने रखना जिससे किसी भी प्रकार का भेदभाव ईश्वर को लेकर समाज के व्यक्तियों में नहीं रहता है और समाज में एकता बनी रहती है और सभी मिलकर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यानी उपरोक्त धर्मों में सभी लोग मिलकर के अपने धर्म का प्रचार व प्रसार करते हैं। उपरोक्त कारणों से ही आज बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म व इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार दूसरे देशों में भी हुआ है या हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू धर्म व सनातन धर्म ने धर्म की आड़ में ठीक उपरोक्त कारणों के विपरीत कार्य किए हैं। यानी सहयोग अपने जो दूसरे छोटे भाई हैं उनका सहयोग न करके उनका शोषण किया है, जिस कारणों से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बाहर के देशों में नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ पर प्रेम भाव,
नहीं है, बल्कि प्रेम भाव के जगह क्या है, वहाँ पर भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था वाला भेदभाव है, जाति वाला भेदभाव है। क्योंकि हमारे धर्म के मुखिया व जिम्मेदार आदमियों को धर्म की सही परिभाषा ही समझ में नहीं आई थी और कर्म कांड में ही जीवन व्यतीत कर देते थे। यह जिम्मेदार व्यक्ति अधिकतर स्वार्थ में लिप्त थे। यानी उस समय के जो धर्म के ठेकेदार थे या अपने आप को कहते थे कि हम धर्म के अनुयायी हैं, हम धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वह क्या थे, वे स्वार्थी मनुष्य थे। संसार का कोई भी संगठन तभी सफल होता है जब उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति निस्वार्थ भाव से संगठन के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। दोस्तों, आज फिर समय आपके पास है, यानी फिर से समय ने एक बार दस्तक दी है भारत को विश्व गुरु बनाने की। प्रकृति व ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है कि भारत विश्व गुरु बनेगा और जो 10वें अवतार हैं वह हिंदुस्तान से, वह हिंदू समाज से ही होंगे और वह महान संत संसार के सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधकर विश्व में सनातन संस्कृति आदि धर्म का प्रचार व प्रसार करेगा। और हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम सभी पंचशील व सद्गुणों को अपनाकर प्रेम भाव व एकता समानता के मार्ग पर अग्रसित हों और समाज के जो दूसरे ऐसा व्यक्ति हैं उनकी सेवा निष्काम भाव से करें। ऐसा माहौल समाज में उत्पन्न करने का संकल्प धारण करें और सामाजिक उत्थान व भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आज जो व्यवस्था दूसरे धर्मों ने अपनाई है धर्म प्रचार प्रसार की, वह भारत से ही ली गई है। यह भी एक कड़वा सच है कि जो धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है वह आदि काल से जो चला आ रहा है यहाँ पर सनातन धर्म या आदि धर्म, उससे ही दूसरे धर्म के लोगों ने इसको धारण किया है, ली गई है। यहाँ पर पुरातन काल में ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन बाद में इसे गुप्त रहस्यमयी अनमोल ज्ञान को छुपा दिया गया है कुछ व्यक्तियों के द्वारा, जिससे यह गुप्त ज्ञान अगर आज के परिवेश में, यानी जिससे कि यह जो रहस्यमयी ज्ञान है, अनमोल ज्ञान है, अनमोल खजाना है, अपात्र अयोग्य व्यक्तियों को न मिल जाए, इस कारण से उसे थोड़ा सा सांकेतिक वर्ड शब्दों में बताया गया था। अगर आज के परिवेश में देखा जाए तो सभी धर्मों ने अपना मूल आधार छोड़ दिया है। संसार के प्रत्येक धर्म ने अपना मूल आधार छोड़ करके वह भी हिंदू धर्म की तरह ही दूसरे उसमें चल पड़े हैं। केवल प्रेम भाव से ही धर्मों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जो एक गहरा अपरिवर्तनीय प्रेम उत्पन्न होता है, यानी जो ध्यान साधना के द्वारा व इबादत के द्वारा व मन फिराव वाली प्रार्थना के बाद जो एक प्रेम उत्पन्न होता है संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के मानव के लिए, वह केवल ध्यान साधना और इबादत के द्वारा और मन फिराव वाली प्रार्थना के बाद ही उत्पन्न होता है और अमिट प्रेम होता है वह। तो वह ध्यान योग इबादत करने से, वह मन फिराव वाली प्रार्थना करने से ही उत्पन्न होता है। उपरोक्त विधि का क्रियात्मक रूप एक जैसा है, यानी ध्यान योग इबादत करना व मन फिराव वाली प्रार्थना करना जो क्या है, एक जैसी क्रिया इनमें होती है, अलग अलग नहीं है। ध्यान इबादत प्रार्थना में मन व शरीर की स्थिति एक जैसी होती है, सभी समान है मित्रों। अब जो इस समय अवतार या मार्गदर्शक मुक्तिदाता पैगंबर आने वाला है, वह इस विधि को ही सभी धर्मों के अनुयायियों को बताएगा। और यह विधि जो सनातन काल से, आदि काल से, प्राचीन काल से है, भारतवर्ष में है, इसी को सिखाएगा, यानी सभी धर्मों को इसी को ही सिखाएगा। और यह विधि यानी सभी धर्मों के अनुयायियों पर यह विधि थोपी नहीं जाएगी,
बल्कि यह विधि उनके ही धार्मिक ग्रंथों में, बाइबल में और कुरान में लिखी गई है, बताई गई है, समझाई गई है, लेकिन सांकेतिक भाषाओं में, जो पहले सभी धर्मों के संस्थापकों व अवतारों व पैगंबरों ने अपनाई है। जब सभी धर्मों के अनुयायी इस विधि या रहस्यमय ज्ञान को अपनाएंगे तो तभी भारत संस्कृति, आदि धर्म व सनातन धर्म का प्रचार प्रसार संसार के सभी देशों में हो जाएगा और भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु हो जाएगा। पहले से ही भविष्यवाणी की गई है कि बाइबल व हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी ऐसी भविष्यवाणी है कि आने वाला जो 10वां अवतार है, कल के अवतार है, पैगंबर है, तो वह क्या है, जाति जाति के लोगों को एक कर देगा। अर्थात आज सभी जातियों के अपने अपने धर्म हैं और वह संदेशवाहक सभी धर्मों के अनुयायियों को एक मार्ग दे करके एक कर देगा। तो हम सभी लोग इसको ध्यान साधना, इबादत करना, प्रार्थना को अपनाएं और एकता, समानता, भाईचारा, अखंडता को स्थापित करें। सतनाम सत।